मैडम जी मैं आपका ऑर्डर लेकर आया था, आपके बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। हाँ तो नीचे क्यों खड़ा है, ऊपर आना। आपका फ्लैट इस बिल्डिंग के 8वें मंजिले पर है क्या? क्यों? ऑर्डर लेने से पहले तूने एड्रेस चेक नहीं किया था उसमें? हाँ 8वें फ्लोर पे है, जल्दी से ऊपर आ, भूख लगी है मुझे। मैडम जी आप गुस्सा मत करिए, माफी चाहता हूँ। पर वो चौकीदार के पास गया था तो वो बोल रहे थे कि लिफ्ट खराब है, तो आप नीचे आकर अपना ऑर्डर ले सकती हैं क्या? क्या बोला तूने? मैं नीचे आकर ऑर्डर लेकर वापस ऊपर आऊँ? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, अगर मुझे नीचे ही आना होता तो फिर मैं ऑर्डर क्यों करती? मैं ना एक काम करती हूँ, ऑर्डर कैंसिल करके ना तेरी कंप्लेन कर देती हूँ। जब तुझे नौकरी से निकाल देंगे ना वो लोग और तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी कि तूने किससे पंगा लिया। रुक, यही करती हूँ। नहीं मैडम जी, ऑर्डर कैंसिल मत करिएगा, हम आते हैं, माफी चाहता हूँ मैं। हाँ ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट के अंदर ना जल्दी से ऊपर आ जा, भूख लग रही है मुझे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। नहीं, किस तरीके से बात कर रही हो तुम यार? डिलीवरी बॉय एक बार पूछ तो लो क्या मजबूरी है कि वो ऊपर नहीं आना चाहता है। अरे क्या मजबूरी समझू इन लोगों की, मैं पैसे दे रही हूँ डिलीवरी के। अरे भूख लगी है मुझे, तुम्हें तो मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। तुम्हें पता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूखी बैठी हूँ मैं। 24 घंटे बस काम में लगे रहते हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। अरे तो क्या सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालोगे आज? अगर तुम्हारा कोई दोस्त होता तब भी प्यार से बात करती ना। वो गरीब इंसान है तो इस तरह से बदतमीजी कर रही हो उसके साथ तुम। देखो सनी, मुझसे ना बहस मत करो, समझे? एक बात बताओ, आज के तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, जो तुम मुझसे दिमाग मार रहे हो? तुम अपने काम पे ध्यान दो ना, और मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। यार तुमसे बात ही करना बेकार है, छोड़ो, जो करना है करो यार। पाँच मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ये डिलीवरी बॉय आया नहीं है। हे भगवान, ये कैसा दुख है। जिंदगी भर ऐसे ही दुख झेलता रहूंगा क्या? अब ये आपके बनाए हुए इंसान एक दूसरे का दुख भी नहीं समझते। क्या करे भगवान, थोड़ा तो तरस खाइए मेरे ऊपर। घर चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है और वो काम जो हो नहीं रहा है। खैर, ये मेरा खुशनसीबी है, जब डिलीवरी बॉय में काम तो मिल गया। मैडम के पास जल्दी जाता हूँ, नहीं तो कंप्लेन कर देंगी, ये भी काम चला जाएगा। आ गया, अब इसको तो मैं बताती हूँ। अरे आराम से बात करना यार। इतना टाइम लगता है आने में? भैया आप चल नहीं सकते और आप 10th फ्लोर से ऊपर तक सीढ़ियों से आए हैं। भैया आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए, प्यास लगी होगी हमें उन्हें। आप अंदर आइए, आइए आराम से, आइए और भैया आइए आराम से आइए। आप पानी पी से पहले आराम से आइए, सामने आइए, आराम से भैया, आराम से। शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं भैया। शुक्रिया। भैया अगर आपको इतनी परेशानी थी तो आप फोन पे बता देते ना, मैं खुद आ जाता ऑर्डर लेने। आपने बताया नहीं, हमें लगा नॉर्मल होगी इस वजह से। मतलब सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कंसर्न है आपके लिए, बस बता देते तो मैं आ जाता नीचे। भैया मैंने बताने की कोशिश किया था पर मैडम जी ने सुना ही नहीं।
बोला था कि लिफ्ट खराब है, नीचे ऑर्डर लेने आ सकते हैं क्या? इतने में गुस्सा करने लगे, बोले कि वो नौकरी पर बात आ गई थी ना, इसलिए आना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, ये तो हमारा काम ही है, करते हैं, कोई बात नहीं। बाकी ये आप पानी पिलाए बिना बोले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी थी। ये 8 मंजिला है ना, तो बहुत परेशानी हुई आने में। आई एम सो सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद आ जाता। माफ़ कर दीजिए प्लीज़। लेकिन मैं आगे से ख्याल रखूँगा कि कभी भी अगर कोई मना कर रहा है तो मैं खुद जाऊँगा या फिर अपनी बीवी को समझा दूँगा इस बारे में। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप चल नहीं सकते, आप अपाहिज हैं। अगर पता होता तो मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं करती, ना ही आपको 8 फ्लोर से ऊपर तक बुलाती, वो भी सीढ़ियों से। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए भैया, जो गलती आज मैंने की है मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा से कभी नहीं दोहराऊंगी इसे। कोई बात नहीं मैडम जी, सच बताए ना तो आए दिन तो हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। बाकी आप दोनों अच्छे हैं। सच बताऊं तो मैं ऑर्डर लेकर आया था और आपसे बात किया ना कॉल पर, उसके बाद ऐसा लगा था कि ऊपर जाऊंगा, लेट हो गया था ना, तो आप दोनों से गालियां सुनूंगा, फिर नौकरी चली जाएगी, फिर वो क्या मरना पड़ेगा, क्योंकि ये डिलीवरी वाला काम भी ना बहुत मुश्किल से मिला है। आप कंप्लेन करती तो नौकरी तो चली ही जाती। बाकी आप दोनों प्यार से बात किए, ये पानी पिलाए, हमने सोचा नहीं था ऐसा, सच बता रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप दोनों। कोई बात नहीं। वैसे भैया एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी पूछिए भैया। आप ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, उसके बावजूद ये डिलीवरी का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी जिंदगी में? जिम्मेदारी भैया, जिम्मेदारियों के कारण ही ये काम कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होता तो जो इंसान काम नहीं करना चाहता वो भी उसे मजबूरी में करना पड़ता है। सच पता है बहुत मुश्किल होता है ये काम करने में, पर घर में एक छोटी बेटी है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाबूजी है। अब दवाई के खर्चे, घर के खर्चे चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये विकलांग को मैं बचपन से भगवान ने ऐसा ही पैदा किया है मुझे, पर जिम्मेदारी है तो काम कर रहा हूँ। वो काम की तलाश में कंपनी में भी जाकर किया था, पर कंपनी वाले रखे नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये इस डिलीवरी बॉय का काम मिल गया, ये लोग मुझे रख लिए। खैर कोई बात नहीं भैया, अब इस धरती पर जन्म लिए हैं तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यही बात है। ये तो है भैया, इंसान से जिम्मेदारियां कुछ भी करवा लेती। देखिए आपके जितनी दुख और परेशानी तो नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन जिंदगी है, और जब से जन्म लिया तब से भाग रहा है ये इंसान, कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। अब हमें ही देख लीजिए, शहर की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। फ्लैट की EMI, घर की EMI सब भरने के लिए रोज भागना पड़ता है ऑफिस, चाहे बुखार हो या कुछ भी हो। दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि अगर एक दिन नहीं गया तो मेरे घर का बजट बिगड़ जाएगा। जीना भूल चुके हैं भैया, बस जिम्मेदारियां निभाए जा रहे हैं, वो दौड़े जा रहे हैं जिंदगी की रेस में। अब साहब जी हम ये बाद में बातें करें, वो ऑर्डर देने जाना था, मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पानी पी आपसे बातें करने लगा। वो 150 रुपये हुए थे, आप दे दीजिए और मुझे निकलना पड़ेगा। अच्छा हाँ रुकिए, एक सेकंड। लीजिए भैया, पकड़िए 150 बोला, ये 3,000 है। रख लीजिए भैया। देखिए आप इस जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक छोटा सा रिवॉर्ड तो आपको भी मिलना चाहिए ना। 1-2 छुट्टियां मिलनी चाहिए, अपने घर पे आराम करना चाहिए। जिस परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके साथ वक्त तो नहीं बिताते होंगे। ऐसे लीजिए, 1-2 दिन की छुट्टी लीजिए और अपने परिवार वालों के साथ बैठिए, बात कीजिए उनसे, और हो सके तो कहीं घुमा कर लाइए उन्हें। ये आपके, मेरी तरफ से आपकी मेहनत के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड। हाँ भैया प्लीज रख लीजिए पैसे, मना मत कीजिए, हमने आपको इतना ज्यादा परेशान किया है। अब आप ये समझिए कि ये हमारा माफी मांगने का तरीका है। आप रखिए पैसे अपने पास, आपके काम ही आएंगे। भैया सच बताओ ना, मैं डिलीवरी बॉय का जब से काम कर रहा हूँ ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में इंसानियत नहीं है, पर अचानक आप लोग मिले, मेरे दिल में इंसानियत जग गई है आप दोनों को देखकर।
सच में आप दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन पैसों से राशन भरवा लूँगा। सच बताऊँ भैया, दिन भर में 500-700 रुपया कमाता हूँ और ये तो 3000 है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप छुट्टी ले लेना भैया, ठीक है ना? आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ।